दस्त मुबारक में कायनात की कुंजियां उसा, उनका क्या ही कहना। आइए वहीं से सिलसिला जोड़ते हैं। हजरत अबुल उला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़त्तादा बिन मनहान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के चेहरे पर अपना दस्ते मुबारक फेरा तो उनके चेहरे में इतनी चमक पैदा हो गई, इतनी चमक पैदा हो गई कि उनके चेहरे में अशिया का अक्स इसी तरह देखा जाता जिस तरह आईने में देखा जाता है। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे यमन में गवर्नर बनाकर भेजना चाहा तो मैंने अर्ज किया, हुज़ूर मैं ना तजुर्बेकार हूँ, मुकद्दमात के फैसले वगैरह कैसे करूँगा। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, ये सुनकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दस्ते करम मेरे सीने पर मारा और दुआ की, ऐ अल्लाह इसके दिल को हिदायत पर कायम रखा और इसकी जुबान को हक पर साबित रखा। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि खुदा की कसम उस वक्त से ता हयात फरीकैन के मुकद्दमात के फैसले करने में एक जर्रा बराबर भी मुझे गलती का शुबा न हुआ। हजरत खुज़ैमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर होकर मुशर्रफ बा इस्लाम हुए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके चेहरे पर दस्ते मुबारक फेरा। उसका असर हुआ कि मरते दम तक उनका चेहरा मुकम्मल तौर पर तरोताज़ा रहा। हजरत अबू ज़ैद अमर बिन अख्तब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे सर और दाढ़ी पर अपना दस्ते मुबारक फेरा और दुआ की, इलाही इसे जीनत बख्श दे। रावी कहते हैं कि वो एक से ज्यादा यानी कई बरस तक जिंदा रहे, कई बरस तक जिए, लेकिन उनके सर और दाढ़ी के बाल सफेद नहीं हुए, सियाह रहे और चेहरे पर एक जर्रा भर भी शिकन न थी, यानी चेहरा मुकम्मल तौर पर साफ और रोशन था जैसे नौजवानों के चेहरे हुआ करते हैं। हजरत उस्मान बिन अबिल आस
हार जाऊं, और हो नहीं सकता कि ये सूखी लकड़ी टूट जाए। नतीजा क्या निकला कि जिस ईमान और तयक्कुन के साथ उस लकड़ी को थामा था, अल्लाह ताला ने उसे तलवार में तब्दील कर दिया। तो उन्होंने इसी के साथ जहाद किया, फिर वो उनके पास रही और वो हमेशा उसके साथ जहाद करते रहे, यहां तक कि एक मौके पर जाकर आप शहीद हो गए और वो तलवार औन यानी मददगार के नाम से मौसूम हुई। जंग उहद में हजरत अब्दुल्ला बिन जहश रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तलवार टूट गई। फिर एक और वाक़या और कमाल वाक़या, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खजूर की एक शाख आपको अता कर दी। जब वो उनके हाथ में गई तो एक निहायती उम्दा किस्म की तलवार बन गई, जिसको अर्जून कहते हैं, और वो उम्र भर इसी से जहाद करते रहे। हजरत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने बहालते नमाज जन्नत को देखा और उसका एक खोशा पकड़ा, अगर मैं वो खोशा तोड़ लेता तो तुम उसमें से रहती दुनिया तक खाते रहते। यानी यहां मुझे अर्ज करने दीजिए साहब कि क्या जन्नत और क्या जन्नत की नेमतें सब सरकार अलैहिस्सलाम के कदमों में बिछी हुई है। कितनी कमाल बात है कि सरकार फरमाते हैं कि नमाज की हालत में मैंने ये खोशा देखा, मैंने उसे पकड़ा, मैं उसे तोड़ सकता था लेकिन तोड़ा नहीं। यानी इसका मतलब ये हुआ साहब कि सब कुछ अल्लाह ताला ने आपके दस्ते मुबारक में दे दिया है। बात यह है कि दामन मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वाबस्ता तो होकर देखिए। हजरत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक बर्तन पानी का लाया गया, तो आपने अपना दस्ते मुबारक इसी बर्तन पर रख दिया, इसी बर्तन के अंदर रख दिया, तो आपकी उंगलियों से पानी के चश्मे फूट निकले, जिससे वो तमाम लोग जो वहां पर मौजूद थे सब ने वुजू किया। हजरत कत्तादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा कि कितने आदमी थे, आपने फरमाया 300। जरा सोचिए साहब, पानी का एक बर्तन है, सरकार अलैहिस्सलाम ने उसमें अपने दस्ते मुबारक को रखा और रिवायतों में आता है कि 300 लोगों ने उस पानी के साथ वुजू किया। हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा फरमाते हैं कि हम मौजज़ात को बाइस से बरकत समझते थे। ये कहकर फरमाया कि हम एक सफर में हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा थे, पानी खत्म हो गया। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला दी गई, फरमाया कि बचा हुआ पानी तलाश करो, खा कितना ही कम क्यों ना हो। चुनाचे एक बर्तन में थोड़ा सा पानी सरकार अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर किया गया, आपने उसमें अपना दस्ते मुबारक रख दिया और फरमाया आओ वुजू करो, पियो, ये बरकत वाला तय्यब व ताहिर पानी है, अल्लाह की तरफ से है। बस बिलाशुबा मैंने देखा कि आपकी मुबारक उंगलियों में से पानी के चश्मे चल रहे थे, और जब हम आपके रूबरू खाना खाते तो खाना खाने से तस्बीह की आवाज, यानी खाना खाते तो तस्बीह की आवाज सुना करते थे। हजरत अबू अमर अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक गज़वे में हम हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा थे। एक रोज बहुत प्यासे हुए तो आपने एक डोलची मंगवाकर उसको अपने रूबरू रख दिया और थोड़ा सा पानी इसमें डालकर इसमें कुल्ली की, और जो कुछ अल्लाह ने चाहा आपने कलाम पढ़ा। हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हुदैबिया में लोग प्यास की शिद्दत से बहुत परेशान थे। दरबार मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अर्ज की, हुजूर हमारे पास पानी नहीं है जिसको पिए और वुजू करे, सिवाय इसके कि जो आपके पास एक लोटे के बराबर बर्तन रह गया है, बस जो आपके पास था वही मौजूद है। अच्छा, यहां एक और जुमला भी अर्ज कर देता हूं, पानी का जिक्र बार बार है, क्यों ना हो। साहिब हौज कौसर है साहब, जाम कौसर दस्ते मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलेगा, तो आपने अपनी मुबारक उंगलियों को पानी के उस लोटे के अंदर डाल दिया, ऐसे चश्मे जारी हुए कि तमाम साहबा कराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन ने पिया और उसको वुजू भी किया। हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा गया कि कितने लोगों ने पिया और वुजू किया, फरमाया हम लाख भी होते तो वो पानी हमें काफी था, मगर उस वक्त हम 1500 थे जिन्होंने पिया भी और वुजू भी किया। हजरत ज़ैद बिन असलम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जंग उहद में, आखिरी रिवायत बयान कर रहा हूँ, हजरत कत्तादा बिन नौमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आंख में तीर लगा, बड़ा कमाल वाक़या था, और आंख का ढेला रुखसार पर बह आया, तो वो उसको लेकर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर हो गए। किसी तबीब के पास नहीं गए, किसी डॉक्टर के पास नहीं गए, बल्कि तबीबों के तबीब सरकार अलैहिस्सलाम की खिदमत अक़दस में हाजिर हुए तो अर्ज किया, तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर सब्र करो तो तुम्हारे लिए जन्नत है, और अगर चाहो तो इसको लौटा दूं, तुम्हारे लिए दुआ करूं, फिर तुम
اس میں کوئی کمی نہیں پاؤگے۔ اب عاشق رسول اور غلام کا تو معاملہ بڑا عجیب ہوتا ہے صاحب، وہ تو سب کچھ مانگ لیتے ہیں نا سرکار سے، انہوں نے بھی سب کچھ مانگ لیا۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بلا شبہ جنت جزائے جمیل اور عطائے جلیل ہے، لیکن میری ایک بیوی ہے جس کو میں بہت محبوب رکھتا ہوں، مجھے اندیشہ ہے کہ وہ مجھ کو اس حال میں پسند نہیں کرے گی، لہذا آپ اس کو لوٹا بھی دیجئے اور میرے لیے جنت کی دعا بھی کیجئے۔ یعنی آنکھ بھی چاہیے اور جنت بھی چاہیے، غلام تو ایسے ہوتے ہیں صاحب۔ بس فرمایا بہت اچھا، بس آپ نے اپنے دست کرم سے اس کو پکڑ کر اس کی جگہ یعنی چشم خانے میں رکھ دیا اور فرمایا کہ اے اللہ اس کو بہت اچھا بنا دے، تو ان کی وہ آنکھ حسن و جمال اور قوت کے لحاظ سے دوسری آنکھ سے زیادہ اچھی ہو گئی۔ اور اس کی دلیل میں آپ کو ایک اور بتاتا ہوں کہ انہی کے صاحبزادے نعمان بن قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت عمر بن عبد العزیز کی بارگاہ میں گئے تو آپ نے اپنا تعارف جو کرایا وہ یہی کرایا کہ میں ان کا بیٹا ہوں جن کی آنکھ سرکار علیہ السلام نے لگائی تھی اور وہ دوسری آنکھ سے زیادہ خوبصورت ہو گئی تھی۔ یہاں سلسلہ ختم ہوتا ہے، مجھے اجازت دیجیے اور دعا کیجیے کہ اللہ تعالی ہماری ان کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ پاکستان ٹیلی ویژن لاہور